बाकी बहुत ही अच्छी तरीके से इन लोगों ने अपनी बात को रखा, अभी भी रख रहे हैं। किस तरीके से प्रियंका दी भी आई और उन्होंने भी सुशांत के लिए आवाज़ उठाई और सारे एसएसआरियंस में जोश एक देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से अभी तक वो सुशांत के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, आगे भी उठाएँगे। उन लोगों ने किस तरीके से नारे लगाए, आज ही दो 302, छीन के लेंगे 302। तो एक्चुअल में आवश्यकता है अब 302 लगाने की, एक्चुअल में अब आवश्यकता है इस केस को वापस से इस केस में तेज़ी लाने की, नहीं तो सीबीआई सोती रहेगी। हमें अब उसको जगाने की आवश्यकता है कि किस तरीके से सीबीआई जो प्रभावित ना हो जाए कहीं पे, जो जिसके पास पावर है, जो ही अब इस केस का कुछ कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस पे, जैसे कि मुंबई पुलिस पे हमने भरोसा किया था कि वो न्याय देगी, मुंबई पुलिस ने पूरे केस की एस-तस कर दी। उसके बाद अब उम्मीद जो है सीबीआई से ही है कि किस तरीके से, जब शुरुआत में लोग रिपब्लिक के माध्यम से सीबीआई की मांग कर रहे थे कि हमें सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन चाहिए, हमको भैया सीबीआई जांच चाहिए, सुशांत केस में अब सीबीआई बिठा दी जाए। किस तरीके से अब सीबीआई ही कर सकती है इस केस का कुछ कंक्लूजन निकाल सकती है, सुशांत को न्याय दिलवा सकती है, क्योंकि पुलिस ने तो एस कर ली। लोगों का जो एक वो रहता है, भरोसा रहता है, वो पुलिस ने, मुंबई पुलिस ने पूरी तरीके से तोड़ के रख दिया कि अगर हमारे लोग लिप्त होंगे चीजों में तो हम भैया न्याय देने से रहे। आपको कोई मार देगा, आपको काट देगा, हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे ही लोग करवा रहे हैं, हम तो इन्वेस्टिगेशन को बर्बाद कर देंगे। सीबीआई के लिए हम कुछ छोड़ेंगे ही नहीं। इसीलिए जो शुरुआत में 60 दिन का टाइम गया था, उसके बाद जब सीबीआई आई, 60 दिन में इन लोगों ने क्या-क्या किया होगा केस में, किसी को नहीं पता। भैया सुशांत का घर पेंट करवा दिया, बेड की हाइट छोटी करवा दी, ताले चाबी पूरा घर हटवा दिया, सारा फर्नीचर निकालवा दिया, फिंगरप्रिंट मुंबई पुलिस ने लिया नहीं, कुछ नहीं किया इन लोगों ने, सिर्फ क्राइम सीन की एस-तस की, क्राइम सीन को भैया मच्छी बाजार बना दिया। जैसा कि एक मीम में भी बताया था कि किस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के केस में क्राइम सीन की एस-तस की गई पुलिस के द्वारा। उसके बाद अगर सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट केस सौंपता है, एक भरोसे के साथ, देश की जनता का भी भरोसा जुड़ा हुआ था कि सीबीआई इस केस पे कंक्लूजन लेके आएगी, सीबीआई न्याय दिलवाएगी। अब सीबीआई भी अगर उसी पुलिस के राह पे चल रही है कि केस में हम कुछ नहीं करेंगे, हमारी तो कोई जिम्मेदारी नहीं है, हमारे पास एक केस है सुशांत सिंह राजपूत के नाम का, फाइल है, उसको भैया पड़े रहने देते हैं, उस पे कुछ नहीं करते, अपना भैया मौज करेंगे, सैलरी तो मिल ही रही है, दिक्कत क्या है। तो अगर इस सोच में सीबीआई बैठी है तो ये बिल्कुल होने नहीं वाला, क्योंकि लोगों का गुस्सा आज भी हम क्लियरली देख सकते हैं, लोग किस तरीके से आवाज उठा रहे हैं, किस तरीके से नारे लगा रहे हैं तिरंगे के सामने। एटलीस्ट सीबीआई को हमारे देश के झंडे के, हमारे तिरंगे की तो रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उसके सामने सुशांत सिंह राजपूत, जो कि कोई बॉलीवुड का सेलिब्रिटी आप दिखा दीजिए जो आर्मी के साथ जाके, ये लोग भैया पिक्चरें तो बहुत बना लेंगे, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत आर्मी के कैंप में जाके, वहां पे जाके आर्मी को सपोर्ट करते हैं, किस तरीके से वहां पे उनसे घुलते मिलते हैं, उनके साथ खाना खाते हैं, दर्शाता है कि वो व्यक्ति देशभक्त था। और अगर इसके बाद भी सीबीआई या सेंट्रल गवर्नमेंट उस व्यक्ति को न्याय नहीं देती, तो उससे बड़ी शर्म की बात कुछ नहीं होगी कि किस तरीके से सीबीआई पे एक जो देश की जनता का भरोसा है वो कभी रीबिल्ड नहीं होगा अगर इस केस में सीबीआई कुछ गलत करने की कोशिश करती है। बाकी होने नहीं वाला कुछ गलत, क्योंकि देश की जनता का इतना प्रेशर है। इन सरकार की तो ऐसे हो गई, अनिल देशमुख जो कि चीख चीख के कहता था सीबीआई नहीं आने दूंगा, ये नहीं होने दूंगा, परमवीर सिंह सब जेल में, सचिन वाजे तो भैया वो तो है ही हत्यारा, उस पे तो काम ही एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, उसकी भैया कस्टडी में लोगों की हत्याएं हो जाती हैं, उसके बाद भी उसको नौकरी पे लाया जाता है। एक हत्यारे को ही हत्या करने के लिए आप एक क्रिमिनल को ही पकड़ के लाओगे, किसी सब्जी वाले को पकड़ के नहीं लाओगे। उसको रीइंस्टेट करते ही दिशा की हत्या हो जाती है, सुशांत की हत्या हो जाती है, धड़ाधड़ हत्याएं, धड़ाधड़ क्राइम मुंबई में होता है। अंबानी के घर के बाहर जिलेटिन स्टिक्स रखी जाती है, मनसुख हिरोन को मार दिया जाता है, अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये सब एक क्रिमिनल ही करवा सकता है, और क्रिमिनल भी तब कर सकता है जब उसके ऊपर हाथ हो किसी का, है ना। नहीं तो सचिन वाजे कोई इतना प्रभावशाली नहीं है कि ये भैया अपनी मर्जी से जाके सबको सब कुछ कर लेगा, इसके ऊपर भी हाथ है। और ये सब अगर सीबीआई को नहीं दिख रहा है, मतलब हमने यहाँ जितनी बातें की, हम लोग भी वीडियोस के जरिए जो इतना एक्सपोज करते हैं कि किस तरीके से क्या क्या किया गया, किस तरीके से चीजें रची गई 14 जून को, वो सब अगर सीबीआई को नहीं दिख रहा, उस जिसके पास इतने चीजें हैं, जिसके पास इतने साधन है, तो बेकार ही है एजेंसी। तो भैया मुंबई पुलिस जो कर रही है वही सीबीआई कर रही है। इससे भी अगर हम उम्मीद लगाए बैठे हैं तो इसका जिम्मेदारी बनती है, इसका फर्ज बनता है कि ये भी आगे आके कोई तो नतीजा दे। भैया आपको 306 लगाना है वो बता दो, उसके बाद जनता देख लेगी अपने हिसाब से सुप्रीम कोर्ट में जाके। फिर तो परिवार ने कह दिया हम बैटल को कोर्ट में ले जाएंगे, ठीक है, तो आप बताओ तो एटलीस्ट कि आपका दिमाग किस तरफ चल रहा है, आप करना क्या चाह रहे हो। अब वही नहीं बता रहे, 2 साल से चुपचाप बैठे हो, ऑल एंगल इंतजार कर रहे हैं, आपका ऑल एंगल ही जनता को समझ में नहीं आ रहा। और उस ऑल एंगल को आपको मर्डर एंगल बोलना पड़ेगा, आज नहीं तो कल बोलना पड़ेगा, ये लिख लो भाई। बिल्कुल हर्ष भाई।